Hello students, welcome to my channel Savita English Classes. In this video, we will do chapter number 7. Name of the chapter is Glimpses of India. इंडिया की ग्लिम्सेज झलक कि किस तरह के लोग कहाँ एक यहाँ पे जो इस चैप्टर के अंदर है हमारे 3 टॉपिक्स दिए हुए हैं डिफरेंट ए बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग और टी फ्रॉम आसाम. One by one we will do all 3. In this video we will do a baker from a Goa. So let's start our topic. Before you read, what images of people and of places? कौन सी इमेजेस जो हैं, इमेजेस मीन्स हमारे दिमाग के अंदर कौन सी छवि जो है आती है लोगों के बारे में और जगह के बारे में. जब आप किसी भी देश के बारे में सोचते हैं, किसी भी कंट्री के बारे में सोचते हैं, वो कौन से लोग होते हैं, वो कौन से प्लेसेस होते हैं जिनकी इमेज आपके माइंड में आती है. व्हाट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव यू लिव्ड? आप कौन से पार्ट में इंडिया के कौन से हिस्से में रह चुके हैं या विजिट कर चुके हैं. कुछ जो फेवरेट टूरिस्ट प्लेस हैं उनके बारे में आप बताइए. यू मे नो दैट अपार्ट फ्रॉम ब्रिटिश मीन्स क्या आप जानते हैं कि ब्रिटिश के अलावा डच भी, फ्रेंच और पुर्तगीज़, ये इन सब जो हैं हमारे हिस्ट्री में इन सब का कितना रोल है. अब यहाँ पर जो है हमारे 3 लेसन्स हैं. फर्स्ट में जो है डिफरेंट मीन्स गोवा के लोगों के, गोवा के बेकर्स के बारे में बताया गया है. जो सेकंड पार्ट है उसमें जो है कुर्ग जो है किस तरह से पुर्तगीज़ उनका जो रोल है वो सारा कंसेप्ट क्लियर किया गया है. थर्ड में जो है टी फ्रॉम असम जो है वो डिस्कस किया गया है. तो ये बेकर फ्रॉम गोवा हमारा फर्स्ट जो पार्ट है उसको इस वीडियो में हम करेंगे. ये एक पेन पोर्ट्रेट है, चरित्र चित्रण है, ट्रेडिशनल परंपरागत गोवा के गांव विलेज के बेकर्स का जो है एक चरित्र चित्रण है जो आज भी सोसाइटी के अंदर जिनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है. जो हमारे एल्डर्स हैं, जो हमारे बड़े हैं, वो हमेशा ही बात करते हुए सुनाई देते हैं अपने पास्ट के बारे में, अपनी थिंकिंग ऑफ पास्ट के बारे में कि कैसे जो पुर्तगीज़ पुर्तगीज़ जो दिन थे वो किस तरह से अच्छे दिन थे. जो पुर्तगाली थे, जो वहाँ के लोग थे वो कैसे अच्छे थे और कैसे वहाँ की जो ब्रेड हैं, वो जो ब्रेड लोव्स हैं वो फेमस हैं, ब्रेड के टुकड़े जो हैं वो फेमस हैं. दोज ईटर्स ऑफ लोव्स मीन्स इन लोव्स, इन टुकड़ों को जो है खाने वाले हो सकता है अब नहीं रहे हों. वेनिस मीन्स बेटा डिसअपियर, लुप्त हो गए हों. लेकिन इन ब्रेड्स को बनाने वाले जो मेकर्स हैं वो भी स्टिल देयर, वो जिंदा हैं. वी स्टिल हैव अमंग अस, हम हमारे बीच में जो है वो क्या महसूस करते हैं. इनके मिक्सचर जो इस मटेरियल को मिक्स करते हैं, इसको मोल्ड करते हैं, बनाते हैं और हु बेक जो इन लोव्स को, इन ब्रेड के टुकड़ों को बेक करते हैं, इनको पकाते हैं. ये जो एज ओल्ड हैं, टाइम टेस्टेड मीन्स बहुत पुरानी जो फर्नेंसेस हैं, भट्टियाँ हैं, वो अभी भी स्थित हैं. अभी भट्टियों की जो आग है वो अभी तक बुझी नहीं है. एक्सटिंग्विश वो बुझी नहीं है. इट मीन्स वो अभी भी जल रही है, मीन्स भट्टियाँ अभी भी काम कर रही हैं. एक थर्ड और जिंगल मीन्स ये साउंड है और ये साउंड किसकी है? एक ट्रेडिशनल बेकर के बैम्बू की है. एक वो बैम्बू की स्टिक रखता है जिसके ऊपर जो अपनी बास्केट है उसको रखता है, तो उसकी वो आवाज़ आती है जब भी वो मॉर्निंग में सुबह आता है. जब भी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो वो उस बैम्बू को और उन बास्केट को लेकर जाता है. और कुछ प्लेसेस के ऊपर जो है ये इस तरह की जो ट्रेडिशनल साउंड है वो सुनाई देती है. हो सकता है कि जो उनके फादर्स हैं वो ज़िंदा नहीं हैं,
जो ब्रेड बनाने वाले हैं उनके फादर अभी ज़िंदा नहीं हैं, लेकिन उनके बेटे जो हैं अभी भी उनके प्रोफेशन को, व्यवसाय को कंटिन्यू रख रहे हैं। मीन्स वो उस काम को उन्होंने छोड़ा नहीं है और अभी भी वो ब्रेड बनाते हैं। आज भी जो हैं बेकर, गोवा के बेकर पादेर के नाम से जाने जाते हैं। इट मीन्स हु इज़ पादेर? पादेर इज़ द मैन हु मेक्स ब्रेड इन गोवा। गोवा के जो बेकर हैं उनको हम क्या कहेंगे? पादेर। हमारे बचपन के अंदर, मीन्स बचपन की का इंसिडेंट बताता है अपना खुद का एक्सपीरियंस जो है राइटर। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा में, चाइल्डहुड में हमारे बचपन में बेकर जो है हमारे दोस्त होते थे, हमारे साथी होते थे और हमें गाइडलाइन भी देते थे। जो वो वहाँ पर जो है दिन में 2 बार आते थे। एक बार सुबह जब वो अपना ब्रेड लेकर सुबह मॉर्निंग में बेचने के लिए निकलते थे और दोबारा जब वो अपने घर में रिटर्न वापस आते थे एम्प्टी, खाली करके अपनी ह्यूज बास्केट को, अपनी बड़ी सी बास्केट को। इस प्रकार उस समय सुबह और शाम जो जिंगलिंग थर्ड साउंड, मीन्स बैम्बू की जो साउंड थी, जो वो स्टिक होती थी उसकी जो साउंड थी वो उन्हें उठा देती थी सोए हुए। सुबह उठने के बाद जब भी उस बैम्बू की स्टिक की आवाज़ सुनाई देती थी तो वी रन टू मीट, हम उसके लिए मिलने के लिए दौड़ते थे और उसका स्वागत करते थे। हम ऐसा क्यों करते थे? क्या हम उन लोव्स, मीन्स उस ब्रेड के टुकड़ों से प्यार करते थे? नो एट ऑल, नहीं। ब्रेड के जो टुकड़े हैं, ब्रेड के जो पीसीज हैं, वो तो पास्किन या बास्किन, ये वैसे ही नाम लिखा बोला गया है बेटा, कि इस तरह से कोई भी नाम हो सकता था कि कोई मेड सर्वेंट जो है हमारे घर के अंदर उन टुकड़ों को खरीद लेती थी, उन ब्रेड के टुकड़ों को खरीदती थी। बट हम क्या लॉन्ग करते थे? हम तो, जो हमारा टेस्ट क्या था, हमारी जो लॉन्ग थी, डिज़ायर थी, वो ये थी कि जो ब्रेड बैंगल्स, मीन्स मीठी ब्रेड जो है उसको ब्रेड बैंगल्स कहा गया है, हम तो उसको चूज़ करते थे केयरफुली। और कई बार जो स्वीट ब्रेड है वो स्पेशली मेक बनाई जाती थी। तो इस प्रकार राइटर जो है ये अपने पास्ट का, अपने चाइल्डहुड का एक्सपीरियंस जो है हमारे साथ शेयर करता है। बेकर जो हैं मेड हिज म्यूज़िकल एंट्री, जब सुबह सुबह आते थे तो उनकी एंट्री म्यूज़िकल होती थी। इट मीन्स वो म्यूज़िकल को कैसे होती थी? उनकी बैम्बू जो स्टिक स्टाफ है उससे झंग झंग की आवाज़ आती थी। उसमें एक ऐसा, मीन्स कुछ भी वो बांध कर रखते थे जिससे वो ये पता लग जाता था कि जो ब्रेड बेचने वाला है वो आ चुका है। एक हाथ से जो है वो अपनी बास्केट को सपोर्ट करते थे अपने हेड के ऊपर रखकर, और दूसरे हैंड से बैम्बू को ग्राउंड के ऊपर थड थड की आवाज़ करते हुए चलते थे। इस प्रकार वो सबसे पहले स्वागत करते थे, जो भी घर में लेडी होती है घर घर जाकर वो बेचते थे, गुड मॉर्निंग करते थे। और इस प्रकार जो है उस बास्केट को क्या करते थे? प्लेस इस बास्केट को वर्टिकल बैम्बू के ऊपर रख देते थे। बैम्बू रखने के बाद जो बच्चे हैं वो उसके चारों तरफ हो जाते थे, लेकिन उनको पुश्ड असाइड, दूर कर दिया जाता था और उन्हें मना कर दिया जाता था किसी भी तरह से टच करने के लिए कोई भी सामान। और जो लोव्स हैं, जो ब्रेड के टुकड़े हैं, वो सर्वेंट को डिलीवर कर दिए जाते थे। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन वो कहता है कि हम फिर भी नहीं मानते थे और हम पेड़ों की शाखाओं पर चढ़कर या कहीं और ऐसा, मीन्स ऊंची जगह के ऊपर चढ़कर हम बास्केट में पीप झांकते थे, बास्केट के अंदर झांकते थे। और इस तरह से जो फ्रेगरेंस है, मीठी ब्रेड की जो फ्रेगरेंस है वो आज भी मुझे याद है बिल्कुल। इस प्रकार जो क्या है, लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द, जो एल्डर्स के लिए तो लोव्स लिए जाते थे, बड़ी ब्रेड ली जाती थी, और बच्चों के लिए जो है वो छल्ले लिए जाते थे। इस प्रकार जो है, मैं जब राइटर ये भी बताता है कि मैं जब सुबह उठता था तो मीन्स पादेर आकर उठाता था, बेकर आकर उठाता था, तो वो ब्रश भी नहीं करते थे, अपने माउथ को वॉश भी नहीं करते थे। और कहता है कि क्यों करूँ मैं ये,
क्यों? क्योंकि कौन जो मैंगो लीफ है उस समय टूथब्रश जैसे आप ब्रश करते हैं वैसे नहीं होता था। वहाँ पर क्या या तो नीम की या फिर देखो मैंगो यहाँ पे जिक्र किया गया है, मैंगो लीफ से ब्रश किया जाता था टूथब्रश। तो मैं क्यों लेकर आऊँ? वाई डिड इट नेसेसरी एट ऑल, ये आवश्यक भी क्यों है? इस प्रकार जो है वो टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज, टाइगर कभी भी अपने ब्रश नहीं करता है अपने टीथ के लिए। उसका जो हॉट टी कुड वॉश, जो हॉट टी है वो जो हम सुबह सुबह पीते हैं, वो कहता है कि नाइसली जो है माउथ को एट ऑल क्लीन कर देती है, आफ्टर ऑल सारी चीज़ों को क्लीन कर देती है। इस प्रकार मैरिज जब भी होती थी किसी भी लड़की की या कोई और भी लड़के की, जो भी मैरिज होती थी उसमें जो गिफ्ट्स होते थे वो अगर हम उसके अंदर स्वीट ब्रेड नहीं होती थी और उन स्वीट ब्रेड्स को बोल कहा जाता था तो वो गिफ्ट्स जो हैं वो मीनिंगलेस होते थे, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती थी। इस प्रकार किसी भी पार्टी के अंदर जब भी कोई फीस्ट कोई दावत दी जाती थी तो ब्रेड जो है सबसे बड़ा चार्म होता था, मीन्स लोग सबसे ज़्यादा उसे पसंद करते थे। नॉट एनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पॉर्टेंट, ये नहीं कहा जा सकता कि बेकर जो है गांव में अब भी कितना इम्पॉर्टेंट है। जो लेडी हैं घर में किसी भी अपनी डॉटर के एंगेजमेंट के ओकेज़न के ऊपर घर में ही सैंडविच प्रिपेयर करती हैं, केक हैं, और जो बॉलिनहाज हैं वो किसी भी क्रिसमस या किसी भी दूसरे फेस्टिवल के ऊपर त्यौहार के ऊपर जो है बनाए जाते हैं। इस प्रकार जो है प्रेजेंस ऑफ बेकर की जो प्रेजेंस है और उसकी फर्नेंस उसकी भट्टी की जो प्रेजेंस है गांव के अंदर वो एब्सोल्यूटली एसेंशियल, मीन्स कंप्लीटली एसेंशियल, महत्वपूर्ण है, पूर्ण रूप से महत्वपूर्ण है। इस प्रकार जो बेकर है और जो ब्रेड सेलर है वो क्या है, उन दिनों बहुत ही एक स्पेशल तरह की ड्रेस पहनता था और उस ड्रेस को कबाई कहते थे। और वो कबाई किस तरह की होती थी, ये एक सिंगल पीस होता था, लॉन्ग फ्रॉक की तरह से होता था और घुटनों तक इसका साइज होता था। जो बच्चे हैं इन अवर चाइल्डहुड वी सॉ, हम क्या देखते थे कि जो बेकर हैं वो एक शर्ट पहनते थे और नीचे एक ट्राउज़र पहनते थे, और जो ट्राउज़र होता था वो शॉर्टर होता था, फुल लेंथ का नहीं होता था, वो लॉन्गर देन पैंट, हाफ पैंट की तरह से वो होता था। और आज भी इवन टुडे जो है कोई भी इस तरह से जो पहनता है, हाफ पैंट पहनता है, उसको कहा जाता है, नीज तक जो पहनता है उसके ऊपर कमेंट किया जाता है कि उसकी जो ड्रेसिंग है वो जो रेडी हुआ है वो लाइक ए पादेर की तरह से उसने अपने आप को प्रिपेयर किया है। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स, जो बेकर है वो मेन रूप से अपने बिल्स को कलेक्ट करता है एट द एंड ऑफ द मंथ, महीने के आखिर तक कलेक्ट करता है। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्ड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, जो मंथ का अकाउंट है मीन्स हर रोज़ वहाँ पे ब्रेड डिलीवर की जाती थी और डेली पैसे नहीं लिए जाते थे, एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता था वॉल के ऊपर पेंसिल से, और मंथ के लास्ट में बिल की पेमेंट होती थी। जो बेकिंग का प्रोफेशन करते थे, व्यवसाय करते थे, वो प्रॉफिटेबल था, मीन्स लाभ देता था ओल्ड डेज उन दिनों में। जो बेकर होते थे उनकी फैमिली होती थी, वो कभी भूखे नहीं मरते थे। बेकर हैं उनकी फैमिली और उनके सर्वेंट जो है वो हमेशा ही हैप्पी, खुश और समृद्ध दिखाई देते थे। उनका जो फिजिक होता था वो बहुत ही मोटा होता था और उनके जो देखने में वो रिच लगते थे और उनका जो कैरेक्टर क्वालिटी थी वो डिफरेंट होती थी। इवन टुडे एनी पर्सन विद ए जैक फ्रूट, मीन्स आज के दिनों भी कोई भी पर्सन जब जैक फ्रूट की तरह से, इट मीन्स जो हेल्दी और मोटा दिखाई देता है, उसका जो कंपैरिजन है वो एक बेकर से किया जाता है। मीन्स जो हेल्दी और फिजिक जिसका बहुत मोटा है और प्रॉस्पर दिखाई देता है उसको एक बेकर से कंपैरिजन किया जाता है। तो यहाँ हमारे लेसन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है, ए बेकर फ्रॉम गोवा। आप इस वीडियो को बड़ा ध्यान से देखेंगे, वॉच इट एंड रीड दिस चैप्टर, एंड आफ्टर वॉचिंग यू विल गिव कमेंट टू मी इन कमेंट बॉक्स एंड राइट योर नेम इन कमेंट बॉक्स with class, then only I am able to identify how many students are going to watch these videos, and I am making report of all these also. So be careful. Thank you.